yo, go and run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. दोस्तों मेरा नाम है विपुल और आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्लॉग। सो आज की इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं रॉयल एनफील्ड BS4 और BS6 के बारे में बात करेंगे। चलिए फिर आप लोग देख सकते हैं ये पूरी गाड़ी देख रही है। एक BS4 जो है अपने पास है वो क्लासिक है और BS6 में अपने पास में बुलेट 350 स्टैंडर्ड है। तो ये देखिए आप किस तरह से क्या दोनों का पहले तो लुक दिखा देता हूँ मैं और बताइए कमेंट करिए कौन से आपको पसंद है डिज़ाइन और लुक के मामले में। और एक बार थोड़ा सा ओवर लुक दिखा देता हूँ पूरा, उसके बाद में पूरी बात करते हैं इसके बारे में आज। तो ये देखिए आप साइड से कुछ इस तरह से लुक दे रही है गाड़ी और फ्यूल टैंक दोनों का देख सकते हैं आप लोग, कुछ इस तरह का फ़र्क आता है दोनों में। तो थोड़ा सा ओल्ड लुक देता है अपन को स्टैंडर्ड का और इसमें थोड़ा स्टिकर वगैरह लगा रहता है और फ्यूल टैंक पे इसमें साइड में रबर पैड लगे रहते हैं। दोनों में फ्यूल टैंक वगैरह सब कुछ सेम दे रखा है। आगे की तरफ हेडलाइट में इसमें कैप रहती है और उसमें नॉर्मली विदाउट कैप रहती है हेडलाइट। सो चलिए आगे से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ों का फ़र्क आता है इसमें। तो सबसे पहले देखिए आप BS4 और BS6 की अगर बात करें तो इसमें आपको डिस्क नहीं मिलता था, मतलब डिस्क के साथ में ABS नहीं मिलता था। डिस्क आपको अवेलेबल है, ये देखिए अभी क्लासिक का है। खाली ऑप्शन में आपको डिस्क मिलेगा इसमें सिंगल चैनल। और अगर इसकी बात करें अपन, ये बुलेट 350 है, BS6 इसमें आपको ABS मिलता है। साथ में रिफ्लेक्टर्स भी मिल गए हैं आपको BS6 में, देख सकते हैं आप लोग साइड में शॉकर में। और इसके अगर बात करें क्लासिक की तो आपको ये यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स नहीं मिलते हैं। तो BS6 में या क्लासिक में भी आपको रिफ्लेक्टर्स वगैरह मिल चुके हैं। अभी BS4 और BS6 का कंपेरिजन बता रहा हूँ मैं आपको। सो चलिए फिर नेक्स्ट कंपेरिजन पे आते हैं। एक तो आपका अपना एक इसमें ABS अवेलेबल नहीं है, BS4 में नहीं होता था, BS6 में ABS अवेलेबल है। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। और नेक्स्ट चीज़ की अगर बात करें दोस्तों तो क्या क्या चीज़ों का फ़र्क पड़ा है वो भी देख लेते हैं। सो नेक्स्ट चीज़ जो रहने वाली है इसका रहने वाला साइड स्टैंड सेंसर। तो इसमें देख सकते हैं आप लोग कोई भी सेंसर नहीं दिया गया है, ये देखिए आप। और अगर BS6 वाले की बात करें तो इसमें आप लोग देख सकते हैं एक पिन लगी हुई है और साइड स्टैंड सेंसर आपको दिया गया है, ये देखिए आप, छोटी सी पिन लग रही होगी। तो ये देख सकते हैं ये भी काफ़ी अच्छा सही है ऑप्शन। इसमें साइड स्टैंड सेंसर दिया है ताकि अपन को मालूम पड़ जाए और अगर गाड़ी जैसे स्टैंड लग रहा है तो स्टार्ट हो जाएगी, बाकी गियर डालती बंद हो जाएगी गाड़ी। तो एक ये भी चीज़ है। देन नेक्स्ट अगर चीज़ की अगर इसकी बात करें तो क्या फ़र्क रहने वाला है वो बात कर लेते हैं अपन। तो इसका मेन जो रहने वाला है वो फ़र्क है वो है इसका कार्बोरेटर। तो BS4 में अपन को कार्बोरेटर मिलता था दोस्तों और BS6 में अब अपन को EFI मिलने लग गया है। तो ये देखिए आप कार्बोरेटर रह रहा है BS4 में। और ये देखिए आप अगर इसकी अगर बात करें तो इसमें आपको BS6 में EFI सिस्टम मिल गया है, ये देखिए आप EFI 350 यहाँ पे लिखा गया है। और साथ ही में नेक्स्ट अगर चेंज की अगर बात करें दोस्तों इसमें तो वो आपको रहने वाला है इसका कैटालिटिक कन्वर्टर। तो देख सकते हैं आप लोग बैंड पाइप में इसमें एक छोटा सा कैटालिटिक कन्वर्टर दे दिया है और ऑक्सीजन सेंसर भी साथ में दे दिया गया है, ये देखिए आप, ये सेंसर दे दिया गया है और कैटालिटिक कन्वर्टर दे दिया गया है। और साथ में अगर इसकी बात करें क्लासिक की तो देखिए आप एकदम प्लेन बैंड पाइप दिया हुआ है इसमें। देखिए आप थोड़ा क्लोज लुक से दिखाता हूँ मैं आपको, एकदम प्लेन है, इसमें कुछ भी आपको फिल्टर वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है, ना ऑक्सीजन सेंसर वगैरह कुछ दिया हुआ है। यहाँ पे इसमें लिखा रहता है ट्विन स्पार्क 350 और उसमें लिखा रहता है EFI 350। पहले इसमें आता था BS4 में ट्विन स्पार्क प्लग, देख सकते हैं आप लोग, एक तो इस तरफ है और एक उसमें उस तरफ दिया हुआ, डबल स्पार्क प्लग आता था। और अगर बात करें अब इसकी बुलेट 350 BS6 या क्लासिक 350 BS6 की तो इसमें कर दिया अपन को सिंगल स्पार्क प्लग। देख सकते हैं आप लोग, ये जो खाली जगह है इसमें कुछ भी स्पार्क प्लग नहीं है, ये खाली जगह कर दी गई है और स्पार्क प्लग उस साइड में दिया हुआ है इसका। तो एक ये मेन चीज़ का फ़र्क आ गया है। तो RPM भी इसमें थोड़ा सा हाई हो गया है क्योंकि EFI सिस्टम है तो ऑटोमेटिक ही RPM इसमें रहता है, सेट वगैरह नहीं होता है, कम नहीं होता है इसमें। तो एक ही चीज़ का ये फ़र्क आ जाता है। देन इसमें देख सकते हैं अगर बात करें अपन कार्बोरेटर में तो अपन इसमें रेस वगैरह सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से और पटाखे वगैरह भी इसमें फूट जाते हैं BS4 में। और भी BS6 में बिल्कुल भी ये फूटते नहीं है क्योंकि कैटालिटिक कन्वर्टर वगैरह आ गया है, EFI सिस्टम आ गया है। तो इस वजह से पटाखे वगैरह फूटने का बिल्कुल भी चांस कोई नहीं है और फूटता नहीं है पटाखा। तो एक ये बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि पटाखे फूटते हैं या नहीं फूटते BS6 में, तो बिल्कुल भी नहीं फूट पाते हैं। और ये देखिए आप साइड से लोग एक बार लुक देख लीजिए,
देन सबसे मेन बात जो रहने वाली है इसकी, वो रहने वाली है अब इसके साउंड की। तो अपन इसको एंड में आपको साउंड सुनाएंगे इसका। तो दोनों में साउंड में क्या फ़र्क है, दोनों में इंदौरी लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, और दोनों में ओरिजिनल बैंड पाइप लगा हुआ है। तो ये देखिए आप, BS6 का ओरिजिनल बैंड पाइप लगा हुआ है और इंदौरी साइलेंसर इसमें लगा हुआ है। ये देखिए आप, इसमें भी इंदौरी साइलेंसर ही लगा हुआ है और ओरिजिनल बैंड लगा हुआ है कंपनी के साथ में BS4 का। तो अब दोनों का साउंड देखेंगे तो साउंड में क्या फ़र्क आता है। गाड़ी देख लेते हैं दोनों कितनी चली हुई है, और गाड़ी दोनों गाड़ियों में कोई मिस्टेक नहीं है। सो ये देखिए आप, बुलेट 350 चली है 6280 किलोमीटर। और उसके बाद में आपको क्लासिक का भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा चली है क्योंकि 2017 मॉडल है, तो 17,892 कुछ किलोमीटर चल गई है। तो किसी में कोई भी दिक्कत नहीं है इंजन से रिलेटेड। और अब मैं आपको दोनों का साउंड सुना देता हूँ एक बार, तो कैसे क्या रहने वाला है। और फिर उसके बाद में आप बताइएगा BS6 का साउंड अच्छा है कि BS4 का साउंड अच्छा। तो सबसे पहले दोस्तों इसका आपको बेसिक साउंड सुना देता हूँ, इंजन की तरफ चले जा करके। तो ये नॉर्मल साउंड आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और अब चलते हैं इसके पीछे की तरफ। तो ये देख सकिए आप, इस तरह का इसमें कुछ नॉर्मल साउंड रहने वाला है। अब इसको थोड़ा सा एक्सीलेट करके भी दिखा देते हैं। तो एक्सीलेट करने के बाद क्या साउंड रहने वाला है। तो ये है इसका नॉर्मल साउंड दोस्तों। अब इसको करते हैं बंद और अब सुना देते हैं आपको स्टैंडर्ड का साउंड। सो इसको चालू करने के लिए इसमें सेल्फ रहता नहीं है, अपन को किक लगानी पड़ेगी। और EFI का साउंड आप लोग देख सकते हैं, सुन चुका है इसमें। ये रेड बटन ऑन करती है। अब किक मार के इसको स्टार्ट करते हैं। रेस इसमें बिल्कुल भी नहीं देनी है अपन को, खाली इसमें किक देनी है। ये देखिए आप, ये तो आप इंजन का नॉर्मल साउंड है क्योंकि RPM ज़्यादा है इसमें। इसमें भी इंजन से कोई भी नॉइज़ नहीं आ रही है, बस RPM ज़्यादा हो रखा है। और साउंड सुना देते हैं पीछे की तरफ से। पहले नॉर्मल साउंड सुनाते हैं, अब थोड़ी सी रेस देके दिखा देते हैं। तो अब देख लीजिए आप, ये है दोनों का साउंड। और एक बार आपको दोनों को साथ में भी सुना देते हैं, फिर आपको एक बार ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ मैं पीछे की तरफ से घुमा करके भी, कि दोनों में साउंड कैसा है एक साथ चालू होने पे, किसका ज़्यादा लग रहा है किसका कम लग रहा है, आप एक बार बता दीजिएगा मुझे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोनों को एक बार। तो सबसे पहले एक बार क्लासिक को स्टार्ट कर देते हैं। तो ये नॉर्मल साउंड रहने वाले क्लासिक का। अब स्टैंडर्ड को स्टार्ट कर देते हैं। ये रहने वाला है इसका स्टैंडर्ड का साउंड BS6 में। तो ये BS6 स्टैंडर्ड का साउंड है। थोड़ा सा RPM ज़्यादा लग रहा होगा आपको इसका। और ये BS4 क्लासिक या स्टैंडर्ड का साउंड मान लीजिए आप। तो ये इंजन नॉइस, ये इसका साइलेंसर साउंड। थोड़ा सा इसका RPM कम है क्लासिक का और इसका थोड़ा सा RPM ज़्यादा है बस। बाकी तो ऐसा कुछ मेरे को फ़र्क नहीं इसमें लग नहीं रहा है। ये साउंड है बुलेट का। अब इसका और सुना देते हैं आपको लास्ट टाइम, थोड़ा सा एक्सीलेटर करके। सो ये फ़र्क रहने वाला है दोस्तों। दोनों का साउंड मैंने आपको सुना दिया है, कुछ भी फ़र्क नहीं है इसमें।
बस आपको जो साउंड में जो फ़र्क लगा बस वही थोड़ा बहुत फ़र्क आया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आरपीएम ज़्यादा रहता है और इसमें आरपीएम थोड़ा सा अपन कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोरेटर रहता है अपना, और पटाखे वगैरह फूट जाते हैं क्योंकि कार्बोरेटर रहता है। तो जैसे अपन फ्यूल की सप्लाई बंद करते हैं, रेड बटन को ऑन ऑफ करते हैं, तो पटाखे फूटने के चांसेस रहते हैं इसमें, इसलिए फूटते हैं इसमें पटाखे BS4 में। और BS6 में अब ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि E5 सिस्टम में सब कुछ ऑटोमेटिक ही है, तो फ्यूल जाना बंद हो जाता है जैसे अपन रेड बटन को इसमें ऑफ करते हैं। तो यही फ़र्क है दोस्तों इन दोनों में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना शर्मा जी ब्लॉग्स को। और वीडियो को एंड करने से पहले अगर ये जानना चाहते हैं आपकी BS6 लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको डाउट क्लियर हो चुका होगा। आई थिंक कुछ भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, और सेफ्टी के मामले भी काफ़ी अच्छी कर दी गई है। अब ABS वगैरह भी दे दिया गया है, साइड स्टैंड सेंसर दे दिया गया है, और ऐसे कुछ नहीं है। साइलेंसर अगर चेंज करें अपन तो साउंड इसमें भी आ जाता है अपन को, और RPM हल्का सा ज़्यादा रहता है बस, और कोई भी फ़र्क नहीं है। तो आप ले सकते हैं BS6 मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ इशू नहीं है इसमें भी। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।